हेलो गाइस, वेलकम टू शिक्षा प्रवाह। इस वीडियो के साथ ही हम संविधान प्रश्नोत्तर की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित करेंगे। इस सीरीज का ये पार्ट 1 है। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, रूस ने, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने। यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ गाइज, सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान अमेरिका ने ही दिया था। अमेरिका में यह संविधान 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन में स्वीकार किया गया, जिसको 4 मार्च 1789 को लागू कर दिया गया। अमेरिकी संविधान की खास बात यह है कि इसमें केवल अनुच्छेदों की संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, विश्व का नवीनतम संविधान किसका है? श्रीलंका का, नेपाल का, रूस का, पाकिस्तान का? यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेपाल का ही नवीनतम संविधान है। यह संविधान नेपाल में 2015 में लागू हुआ है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने देना चाहूँगा कि संविधान विश्व में केवल 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक संविधान लिखित होता है और दूसरा अलिखित होता है। गाइज, लिखित संविधान जो होते हैं वो नियमों पर आधारित होते हैं, जबकि अलिखित संविधान जो है वो परंपराओं पर आधारित होते हैं। गाइज, लिखित संविधान की बात हम करें तो अमेरिका, भारत, नेपाल इत्यादि देशों में लिखित संविधान है, जबकि अलिखित संविधान केवल ब्रिटेन में है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। भारत में संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप से मांग किसने की थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, एम.एन. रॉय द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा ही 1922 में भारत में संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप से मांग की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारत में संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से मांग किसने की थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, एम.एन. रॉय द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। यहाँ पर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ गाइज, एम.एन. रॉय ने ही 1934 में संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से मांग की थी। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा की मांग रखी। आपके सामने ऑप्शंस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज्य दल, इनमें से कोई नहीं। सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वराज दल ही था जिसने संविधान सभा की मांग रखी थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया था? यानी अप्रत्यक्ष रूप से मांग किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने 1922 में रखी थी। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्रिप्स प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में, कैबिनेट मिशन में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में ही अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। गाइज, अगस्त प्रस्ताव की बात है तो कुछ पॉइंट हम अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव अप्रत्यक्ष रूप से मांग को स्वीकार किया गया था। इसमें इसी के साथ साथ अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगस्त प्रस्ताव को नेहरू ने जंग लगी कील कहा है। सितंबर 1940 में सबने अफगान आंदोलन का निर्णय अगस्त प्रस्ताव के बाद ही महात्मा गांधी द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्रिप्स प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में, कैबिनेट मिशन में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में ही प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। चूंकि क्रिप्स प्रस्ताव हम पढ़ रहे हैं तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कुछ पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव प्रत्यक्ष रूप से इसमें मांग को स्वीकार किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव 22 मार्च 1942 को हुआ था। इसके अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे।
और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कुछ पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना गाइज, कैबिनेट मिशन का गठन 19 फरवरी 1946 को हुआ था। भारत में आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। इसी के साथ साथ कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशें 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। इस खास बात यह है कि इसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, जबकि अन्य 2 सदस्यों की बात करें तो उनका नाम सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसने संविधान सभा की सदस्यता लेने से स्वीकार किया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राधाकृष्णन, तेज बहादुर स्प्रू। यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ गाइज, तेज बहादुर स्प्रू ने ही संविधान सभा की सदस्यता लेने से स्वीकार किया था। गाइज, तेज बहादुर के साथ एक व्यक्ति और था जिसको हम यहाँ पर ट्रिक्स के साथ में याद कर सकते हैं, जेपी तेज भागा। यहाँ पर जो ट्रिक हमको याद रखनी है, जेपी तेज भागा, जेपी से हो जाएगा जय प्रकाश नारायण, यानी तेज बहादुर के साथ साथ जय प्रकाश नारायण और था जिसने संविधान सभा की सदस्यता लेने से इनकार किया। तेज से यहाँ पर तेज बहादुर स्प्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न को सुमेलित करो। सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर कुछ अध्यक्ष दे रखे हैं, कुछ आयोग यानी कि समिति दे रखी हैं, इनको आपको मिलाना है। लॉर्ड लिनलिथंगो किसके अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथंगो थे। तो लॉर्ड लिनलिथंगो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित यहाँ पर हो जाएंगे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? यहाँ पर ऑप्शंस हैं 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य, 487 सदस्य। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 389 सदस्य। गाइस, 389 सदस्यों का विभाजन 2 प्रकार से था। एक तो था निर्वाचित और दूसरे था मनोनीत। गाइज, निर्वाचित जो सदस्य थे उनकी संख्या 296 थी। मनोनीत सदस्यों की संख्या 93 थी, जो कि देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। गाइज, निर्वाचित सदस्य यानी 296 जो थे, 296 जो थे, उनका विभाजन 2 प्रकार से था। एक तो था ब्रिटिश प्रांतों से, यानी 296 से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से थी, जबकि चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 थे। अब वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे उन्हें आप ABCD से याद रख सकते हैं। यहाँ पर A फॉर अजमेर मेरवाड़ा, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग, D फॉर दिल्ली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी संविधान सभा के चुनाव कब कराए गए? यहाँ पर ऑप्शन है जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946। जुलाई 1946 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 296 सीटों पर जो चुनाव हुए गाइज, इसमें कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 208 मत मिले। इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग को यहाँ पर 73 सीटें मिली थी गाइज, मत नहीं थे, वो 208 सीटें थी। अगला, यहाँ पर अन्य पार्टियों निर्दलीय उम्मीदवारों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति नहीं है? यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा, हिदायतुल्लाह, राधाकृष्णन, भैरव सिंह शेखावत में से भैरव सिंह शेखावत सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऊपर के 3 हैं ये निर्विरोध चुने गए थे, जिसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक है रहीस। राधाकृष्णन, ही से हिदायतुल्लाह, से शंकर दयाल शर्मा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसकी अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। गाइज, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।